बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है बहुत ही ख़ास, क्योंकि आज एक बहुत ही अहम इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं मटर के हवाले से। या मटर बहुत ही ज़बरदस्त आए हुए हैं, बहुत अच्छा मटर का मौसम है और बहुत लोगों को पकाने में मज़ा आ रहा है। मटर पुलाव बनाए जा रहे हैं घर में और मटर से डिफरेंट डिशेस तैयार की जा रही हैं, मीठे मीठे से ताज़े ताज़े फ्रेश मटर खाने में और पकाने में भी मज़ा आ रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस हवाले से आप लोगों के साथ एक ट्रिक शेयर करती चलूं। यहाँ पर बहुत सारे घरों में जब मटर ताज़े और फ्रेश आते हैं और सस्ते भी हो जाते हैं, तो उस दौरान लोग बहुत सारे मटर लेते हैं और उन्हें सेव कर लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग मटर को छीलने के बाद ऐसे ही शॉपर में भर के रख देते हैं और उन्हें सेव कर देते हैं, और फिर जब भी पकाना होता है तो उन्हें निकाल कर पकाया जाता है। लेकिन यहाँ मैंने एक बात नोट की कि जब भी मैंने इस तरह से मटर सेव किए हैं और पकाए हैं, तो उनमें मुझे जायके का फ़र्क ज़रूर मिलता है। क्योंकि जब ये मटर ताज़ा हम लेकर पकाते हैं तो उस वक्त बड़े ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा सालन या फिर पुलाव तैयार होता है। लेकिन जब भी फ्रीज़ किए हुए मटर से हम कुछ काम करते हैं तो मटर का जायका ज़रूर चेंज होता है। तो इसके हवाले से आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करने चली हूँ कि इस बार आपने मटर को कैसे सेव करना है। तो तकरीबन 2 किलो मटर मैंने लेकर छील लिए हैं और अब इसके बाद मैं इन छिले हुए मटर को ऐसे ही रख दूँगी और एक देगची में तकरीबन 2 से 2.5 लीटर पानी बॉयल करने के लिए रख दूँगी। यहाँ पर पानी को बॉयल होने तक हमने थोड़ा सा वेट करना है। पानी जैसे ही बॉयल होगा तो हम इसमें एक इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे जिससे हमारे मटर साल भर ताज़े रहेंगे, फ्रेश रहेंगे। जब भी पकाएंगे उनका जायका नहीं बदलेगा। तो मैंने इसमें डाल दिया है सिरका। तकरीबन 2 से 2.5 लीटर पानी में मैंने 4 से 5 टेबल स्पून सिरका ऐड कर दिया है। और अब इस उबलते हुए पानी में मैंने वो मटर जो कि छील के रखे हुए थे वो भी इसी में ऐड कर दिए हैं। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों ने एक बात का ध्यान रखना है कि ये मटर मैंने उबालने बिल्कुल भी नहीं है, ना ही मैंने इनके जायके को ख़राब करना है, ना ही मैंने इनकी फ्रेशनेस को ख़राब करना है। सिर्फ हमें इस पानी में 10 से 15 सेकंड के लिए मटर को छोड़ना है और उसके बाद हम इन मटर को छान लेंगे। तो तकरीबन 10 से 15 सेकंड हमारे हो चुके हैं मटर इस पानी में हमने डालने के बाद, और अब हम इसे किसी भी छलनी में छान देंगे। अब ये आपको नज़र आ रहा है बहुत ही गर्म है, धुआंधार मटर निकले हुए हैं। और अब हमने इसे सिर्फ ठंडा करना है, ठंडा होने का इंतज़ार करना और कुछ भी नहीं करना है। तो ये हमारे मटर जब तक ठंडे होंगे तब तक हम वेट करते हैं। और यहाँ पर मटर हमारे तकरीबन जो है वो ठंडे हो चुके हैं और अब हम इसे एक ज़िप-लॉक बैग में करके फ्रीज़ कर सकते हैं। अच्छा, इस तरह से जब भी आप मटर रखेंगे इंशाल्लाह आपको पकाने के बाद अंदाज़ा होगा कि वाकई मटर का जायका तो बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त है। और आप जब भी ऐसे मटर रखें और आपको मटर के जायके में कोई फ़र्क ना मिले तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो इस तरीके से मटर को जब भी सेव करेंगे तो आपके खाने का जायका हमेशा फ्रेश ही रहेगा। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।